सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। लंबे समय से सहारा इंडिया में जमा अपनी मेहनत की कमाई को लेकर असमंजस में पड़े निवेशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सहारा इंडिया परिवार ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाते हुए नई रिफंड लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में शामिल लोगों के खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। बीते कुछ वर्षों से सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे को लेकर चिंता बनी हुई थी। कई बार निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए और सरकार से गुहार लगाई। अब कंपनी की तरफ से चरणबद्ध तरीके से निवेशकों का पैसा लौटाने का काम शुरू हो चुका है। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी बचत इस संस्था में अटकी हुई थी। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। ये रिफंड प्रक्रिया उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में अपना पैसा निवेश किया था। इन समितियों के नाम इस प्रकार हैं। 1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 2. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 3. सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। और 4. स्टॉर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन्हीं समितियों में निवेश करने वाले लोगों का नाम रिफंड सूची में शामिल किया जा रहा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सभी निवेशकों का पैसा एक साथ लौटाना संभव नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया धीरे धीरे की जा रही है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में नाम कैसे देखें? अगर आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है और रिफंड के लिए आवेदन किया है, तो आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम रिफंड लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए कंपनी के पोर्टल पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले सहारा इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर डिपॉजिटर्स लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद रिफंड लिस्ट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने रिफंड लिस्ट की PDF खुलेगी, जिसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में मौजूद है, तो कुछ ही दिनों में आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज। रिफंड प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। निवेशक को ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। आधार कार्ड, जिस सहकारी समिति में निवेश किया उसका विवरण, सदस्य संख्या, निवेश का प्रमाण पत्र या रसीद, बैंक खाता विवरण IFSC कोड सहित, मोबाइल नंबर। यदि आपने 50,000 रुपये से अधिक की राशि का दावा किया है तो अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। लंबे समय से सहारा इंडिया में जमा अपनी मेहनत की कमाई को लेकर असमंजस में पड़े निवेशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सहारा इंडिया परिवार ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाते हुए नई रिफंड लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में शामिल लोगों के खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। बीते कुछ वर्षों से सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे को लेकर चिंता बनी हुई थी। कई बार निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए और सरकार से गुहार लगाई। अब कंपनी की तरफ से चरणबद्ध तरीके से निवेशकों का पैसा लौटाने का काम शुरू हो चुका है। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी बचत इस संस्था में अटकी हुई थी। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। ये रिफंड प्रक्रिया उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में अपना पैसा निवेश किया था। इन समितियों के नाम इस प्रकार हैं। 1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 2. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 3. सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। और 4. स्टॉर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन्हीं समितियों में निवेश करने वाले लोगों का नाम रिफंड सूची में शामिल किया जा रहा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सभी निवेशकों का पैसा एक साथ लौटाना संभव नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया धीरे धीरे की जा रही है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में नाम कैसे देखें? अगर आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है और रिफंड के लिए आवेदन किया है,
तो आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम रिफंड लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए कंपनी के पोर्टल पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले सहारा इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर डिपॉजिटर्स लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद रिफंड लिस्ट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने रिफंड लिस्ट की पीडीएफ खुलेगी, जिसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में मौजूद है, तो कुछ ही दिनों में आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज। रिफंड प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। निवेशक को ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। आधार कार्ड, जिस सहकारी समिति में निवेश किया उसका विवरण, सदस्य संख्या, निवेश का प्रमाण पत्र या रसीद, बैंक खाता विवरण आईएफएससी कोड सहित, मोबाइल नंबर। यदि आपने 50,000 रुपये से अधिक की राशि का दावा किया है तो अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।